नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। महाकुंभ पर ममता बनर्जी का बयान, महाकुंभ बन रहा मृत्यु कुंभ। गुजरात नगरपालिका चुनावों के नतीजों की घोषणा, गुजरात में लहराया भाजपा का परचम। और वडोदरा में गोरवा और बकरावाड़ी के स्थानीय निवासी परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा हल। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कई लोग मिले ही नहीं। ममता ने कहा, महाकुंभ में अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद हैं। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई है? ममता ने यह विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिया। ममता ने यह बयान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू कह चुके हैं। गुजरात के नगरपालिका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। गुजरात में पहली बार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ आयोजित 66 नगरपालिकाओं की आम, 2 नगरपालिकाओं की मध्यवर्ती और जूनागढ़ महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे सामने आए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 66 नगरपालिकाओं की आम और 2 नगरपालिकाओं की मध्यवर्ती चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 62 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है। शेष 5 सीटों पर अन्य दलों ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए किंग मेकर की भूमिका निभाई है। इस चुनाव में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। चोरवाड़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस विधायक विमल चुड़ासमा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि जूनागढ़ मनपा चुनाव में 6 बार डिप्टी मेयर रहे गिरीश कोटेचा के पुत्र पार्थ कोटेचा भी हार गए। इस चुनाव में कुल 61.65% मतदान हुआ, जो 2018 की तुलना में 3.35% कम है। 2018 में 75 नगर पालिकाओं में हुए चुनाव में 65% मतदान हुआ था। 66 नगर पालिकाओं की 1844 सीटों में से 167 सीटें पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। शेष 1677 सीटों पर 4374 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ऑफिस पर स्वामी विवेकानंद हाइट 3 के स्थानियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के गोरवा क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद हाइट 3 के स्थानियों ने आज गुजरात हाउसिंग बोर्ड की ऑफिस में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इनकी मुख्य मांग थी कि आवासीय मकानों के लिए जिन 3 गुना टैक्स की नोटिस दी गई है, उसे वापस लिया जाए। गोरवा स्थित स्वामी विवेकानंद हाइट 3 के 15 टावर्स के स्थानियों ने बड़ी संख्या में आज गुजरात हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। उनके अनुसार पानी और बिजली के आपूर्ति संबंधी कई समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है। हमारे हाउसिंग बोर्ड नो प्रश्न नो सवाल नो जवाब एक ज छे कि अमने 2022 में मकान एलोट करवाना था, ए निष्फળ થયા। एमां 2023 में 10મા મહિનામાં પણ એ મકાન એલોટ કરવાના હતા, એમાં પણ નિષ્ફળ ગયા એ લોકો। ત્યાર પછી અમને જાન્યુઆરીમાં એસોસિએશને એમને સોંપ્યું અને ત્યાર પછી અધૂરા કામ, વેરા માફી અને આ લોકોની જે પેનલ્ટી ભરેલી છે એ લોકોની પાછી નથી આપતા। પ્લસ ફાયર સેફટી 3 વખત ફેલ ગયું છે। કાલે ઉઠીને આગ કે ગેસનો બાટલ ફાટશે, મોરબી જેવું થશે તો કોણ જવાબદાર આનું? અને અમને અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ આપેલા છે, અમે એવું કીધું છે ઓવરહેડ આપો અમને, તો અમને જીએચબી मतलब गुजरात हाउसिंग बोर्ड वाला भी मतलब अमने काम करी आपसे ओवरहेड हशे तो अंडरग्राउंड हशे तो अमने ये लोग काम नहीं करी आपे। अब आ लोग बधी आ बाबते अमने कोई लिखित में जाण करतुं नथी अने 5 जणने बोलावीने 5 जननु सांभळीने काम पूरुं कर दे छे, बीजुं कंई ज नहीं। गुजरात के वडोदरा के बकरावाड़ी क्षेत्र के निवासी पिछले 6 महीने से गटर की समस्या से परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। वडोदरा के बकरावाड़ी क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में पिछले 6 महीनों से गटर की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन प्रशासन से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें करने के बावजूद अधिकारी और ठेकेदार
सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, जिससे उनकी परेशानियां जस की तस बनी हुई है। बकरावाड़ी के निवासियों का आरोप है कि वे कई बार कॉरपोरेशन और स्थानीय पार्षद को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। કેટલાય વર્ષોથી ચાલે છે આવું કેટલાય ટાઈમથી આ મૂતરડી બાજુમાં જ છે આમાં મૂતરડી જેટલું પાણી અહીંયા ભરાય છે એવું બધું મૂતરડીનું પાણી પણ અહીંયા જ આવે છે અહીંયા આવે છે થોડી વાર અમારથી 5 મિનિટ ના ઊભું રહે તો છતાં અમે નાના નાના બચ્ચાઓ લઈ લઈને અહીં રહીએ છીએ અહીંયા આગળ કેટલાય સમયથી પાણીની સમસ્યા તો કેટલાય વર્ષોથી છે જ અમને મહેરબાની કરી ના હોય તો નવું ચેમ્બર નાખી આપો એ લોકો કે કરી આપીશું હા કરીશું બસ અમે કઈ સુધી આવી રીતે હેરાન થઈએ આ બકરાડી વિસ્તાર છે 13 નંબર વોર્ડ છે અને આ છેલ્લા 6 મહિનાથી તો આ જ પ્રોબ્લેમ છે આ તો ઘણીવાર આ પ્રોબ્લેમ થાય છે પછી આવી ધમાલ કરીને સોલ્વ કરાવીએ છીએ પણ આ વખત તો કોઈ આવતા નથી પેલા આવો તો કે અમે કોન્ટ્રાક્ટ વાળા છીએ અમારાથી ચેમ્બરો નહીં ખુલતી પછી એક દિવસે પાછા જતા રહે બીજા દિવસ બીજા આવો તો સળિયા મારે તો અઠવાડિયું પાણી જતું રહે પછી પાછું એનો એ જ પ્રોબ્લેમ અઠવાડિયા પછી પાછા અમે સવારમાં 7 વાગે ઉઠીને કહેવા જઈએ તો પાછા પેલા લોકોને મોકલો તો સળિયા મારીને જતા રહે છે કે કચરો કાઢવાનો છે કચરાવાળાને બોલાવો હવે કચરાવાળા કોણ કશું અમે આ રીતે 6 મહિનાથી અમને પ્રોબ્લેમ છે વોટવાળા એવું કહે છે અમને કે તમારા એરિયામાંથી અમને વોટ નથી મળતા આજે કહેવા જઈએ એ લોકો અમને એવું કહે છે આ ખરાબમાં ખરાબ હતું પોઝિશન નરક સુધી ઉપર આવી ગયું હતું ત્યારે આ જાગૃતિબેન મેં મારી જાતે વિડીયો મોકલેલો મારી આંખનું ઓપરેશન હતું મેં હાથ જોડ્યા હતા બેનને કે બેન મારા છોકરાઓને બહાર નીકળવાની પોઝિશન નથી ત્યારે એ એક વાર આયા અને બસ આટલું સોલ્વ કરીને ગયા એ સળિયા નખાઈ પછી કોઈ જોવા જ નથી આવતું। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात के वडोदरा के करजन नगर पालिका चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। करजन नगर पालिका में कुल 7 वार्ड की 28 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में थे। करजन नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर जीत दर्ज की और नगर पालिका की सत्ता अपने नाम कर ली। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में हाल ही में हार का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह नतीजे राहत भरे साबित हुए। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार अब तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात के वडोदरा शहर के प्रसिद्ध बिल्डर समीर शाह का दुखद निधन हो गया है। आज उनके निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वडोदरा के जाने माने बिल्डर समीर शाह का निधन ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान हुआ। गंगा नदी में स्नान करते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वे गहरे पानी में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान वासना से शुरू हुई, जिसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और बिल्डर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समीर शाह के अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को वड़ी स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात के भावनगर महानगर पालिका के उपचुनाव में भाजपा ने जीत का झंडा लहराया है। भावनगर महानगर पालिका के उपचुनाव के 6ठे राउंड के बाद भाजपा के उम्मीदवार अमरसिंह चुड़ासमा ने जीत हासिल की। मतगणना में कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,980 वोट मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 7,994 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं नोटा में 409 वोट पड़े। गुजरात के छोटा उदयपुर की बोडेली तालुका पंचायत में भाजपा के गोवर्धन बारिया की जीत का जश्न मनाया गया।
छोटा उदेपुर जिले की बोडेली तालुका पंचायत की 26 बैठकों में से 23 तांदलजा बैठक पर कांग्रेस के गिरधर बारिया के निधन के बाद जगह खाली पड़ी थी, जिस पर भाजपा के गोवर्धन बारिया की 1674 वोट से जीत हुई है। मतगणना में जीत हासिल करने के बाद समर्थकों के साथ गोवर्धन बारिया ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर संखेड़ा विधायक अभय सिंह तड़वी समेत के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। બોડેલી તાલુકા પંચાયતની અમારી 23 તાંદલજા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં 1674 મતથી અમારા ગોરધનભાઈ બારિયાનો જ્વલંત વિજય થયો છે। આ તબક્કે હું અમારા તાલુકા પંચાયતના આગેવાનો ભાજપના આગેવાનો બધાને અભિનંદન આપું છું। આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની અમારી ભાજપની સરકારમાં વિકાસનો વિજય થયો છે અને અમે જે કામો કર્યા છે હજુ પણ કરતા રહેવાના છે। 26 બેઠકો હતી, એમાંથી 22 અમારી ભાજપની હતી અને આ એક પછી બેઠક હતી કોંગ્રેસની, એ પણ અમે જીતી ગયા છે। એટલે હવે 23 તાલુકા પંચાયતના સભ્યો અમારા છે। 1674 થી વિજય થયો છે। મતદારોનો આભાર માનું છું। गुजरात के सांवली नगरपालिका उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वडोदरा के सांवली नगरपालिका उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है। वार्ड नंबर 2 की खाली सीट के लिए हुए इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भद्रेश पाठक ने जीत दर्ज की है। सांवली तालुका सेवा सदन में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इस उपचुनाव में कांग्रेस के रतन सिंह परमार और बीजेपी के भद्रेश पाठक के बीच कड़ा मुकाबला था। वार्ड नंबर 2 के कुल 2522 मतदाताओं में से 1284 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और भद्रेश पाठक को जीत दर्ज करवाई। સાવલી નગરપાલિકા પેટા ચૂંટણી 2025 વોર્ડ નંબર 2ની પેટા ચૂંટણી એ પૈકી એક બેઠકની ચૂંટણી તારીખ 16/2/2025ના રોજ યોજાયેલ, જેનું મતગણતરી આજ તારીખ 18/2/2025ના રોજ થયેલ, જેમાં કુલ મતદાન 1284 થયેલ, જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર ભદ્રેશભાઈ નટવરલાલ પાઠકને 740 વોટ મળેલ છે। કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રતનસિંહ ગોવિંદભાઈ પરમારને 521 વોટ મળેલ છે। તે પૈકી નોટા 23 વોટ મળેલ છે। આમ ભાજપના ઉમેદવાર 740 અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર 521 એ કરતાં 219 મતથી ભદ્રેશભાઈ નટવરલાલ પાઠકને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવેલ છે। गुजरात की सूरत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गुजरात के सूरत के मांगरोल के वांकल बोरिया मार्ग पर आज एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर उसका गला काट दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाली थी और घटना स्थल पर भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती की हत्या के बाद युवक ने भी अपना गला काट लिया। अमने हजू एवी कई घटना कई खबर नहीं, एवं कई जाण ज नथी। खाली आ छोकरानो जे भाईनो फोन आव्यो કે ભાઈ ભાઈનું આવું થયેલું છે, સુરત લઈ ગયા છે, એટલે અમે અહીંયા ઓલપા રહેવાવાળા, એટલે અમે તરત ત્યાંથી ઓલપાથી અહીંયા આવ્યા છે। જો અમે જસ્ટ હજુ આવીને ઉભા રહ્યા છે, હજુ પૂરી ઘટના અમને બી નથી ખબર કે આમાં શું છે શું નથી। હવે એમના મા બાપ આવે પછી ખબર પડે, એ લોકો બી અમને કહેશે તો અમને ખબર પડશે, બાકી અમને બી હજુ કઈ ખબર નહીં પડે। ડોક્ટર કોઈ વાત નહીં થઈ કે કોઈ આ અમારી વાત નહીં થઈ, અમને કોઈ ખ્યાલ જ નથી। આ તો ખાલી આવ્યા સંબંધી તરીકે અમે અહીંયા આવ્યા છે। હું ડોક્ટર આરતી, નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત। આજે સવારે 10:30 વાગે માંગરોળ CHC પરથી એક પેશન્ટ રિફર કરવામાં આવેલ હતું અને જેમના ઇન્જરીની તો જાણ નથી, પણ પેશન્ટના ગળાના ભાગે વાગેલાનું ઘા છે અને પેશન્ટને હાલ બોલી શકતો નથી, માટે પેશન્ટને પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ આપી અને ENT વિભાગમાં રિફર કરવામાં આવે છે। આજરોજ સવારના 9 વાગ્યાના અરસામાં માંગરોળ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વાંકલ ગામથી 500 મીટર દૂર ના રસ્તા ઉપર એક યુવક અને યુવતી, બંને 20 થી 25 વર્ષની ઉંમર છે અને એ બંનેને ગળાને ભાગે ઈજા થયાની પોલીસને જાણ કરતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર પોલીસે પહોંચેલ છે અને છોકરીનું અત્યારે મરણ ગયેલ છે, તો એના માટે ઇન્ક્વેસ્ટ ભરી અને ફોરેન્સિકથી PM કરાવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને જે છોકરાને ઈજા થયેલ છે એ છોકરો અહીં અત્યારે સિવિલમાં એડમિટ છે અને એની અત્યારે સારવાર ચાલી રહી છે। આ બંને વચ્ચે ભણતા સાથે હતા એવી હકીકત જાણવા મળેલ છે અને બંને વચ્ચે મિત્રતાના સંબંધ હતા। આજ સવારે
ઘટના બન્યાના થોડા સમય પહેલા ફોન પર પણ વાત થયેલી છે અને બંને એકબીજાને વાંકલમાં મળ્યા હતા અને એક્ટિવા પર બેસીને એ જગ્યાએ ગયેલ હતા. બંને વચ્ચે શું બનાવ બનેલ છે, શું અણબનાવ હતો, એની તમામ વિગત पुलिस हाल लई रही है और आगळनी कार्यवाही पुलिस करी रही है। गुजरात के वडोदरा के शिनोर तालुका पंचायत की सांदली 2 सीट पर भाजपा की विजय हुई है। वडोदरा के शिनोर तालुका में सांदली 2 सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश पटेल ने कांग्रेस के कन्हूभाई पटेल को भारी मतों से हराया। सांदली 2 सीट पर हुए इस उपचुनाव में कुल 2216 वोट डाले गए थे, जिसमें से भाजपा के प्रकाश पटेल को 1649 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कन्हूभाई पटेल को केवल 544 वोट ही मिल पाए। नोटा में 23 वोट पड़े। आज रोज सिनोर तालुका सांदली मुकामी पेटा चूंटણીની રિઝલ્ટ આવતા ભાજપની જીત થઈ છે। તે જીતને અમે આવકારીએ છીએ। અમારા કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરીશું। તેમજ આ સીટ એક ભાજપ તરફી સીટ હતી, પણ પહેલેથી જ ભાજપ હતી, પણ અત્યારે એટલા બધા મતથી અમે જીત્યા છે, તેમાં અમારા ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ફૂલ જોશથી ઉત્સાહથી આ જીતને અમે આવકારીએ છીએ। સિનોર તાલુકામાં તાલુકા 10 સાદલી 2 તાલુકા પંચાયત સીટ માટે પેટા ચૂંટણી 16 તારીખે યોજવામાં આવેલ હતી, જેનું મતગણતરી આજરોજ તાલુકા સેવા સદન ખાતે રાખવામાં આવેલ હતું। જે મતગણતરી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ઉમેદવારો તથા એમના એજન્ટો રૂબરૂમાં હાથ ધરવામાં આવેલ છે। જે પૈકી કનુભાઈ મોહનભાઈ પટેલને 544 મત મળ્યા હતા, પ્રકાશભાઈ કનુભાઈને 1649 મત મળ્યા હતા, નોટાને 23 મત મળ્યા હતા। આમ કુલ 2216 મત પડેલ છે, જે પૈકી પ્રકાશભાઈ કનુભાઈ પટેલને સૌથી વધુ મત મળેલ છે, જે આજરોજ मतगणतरी पूर्ण जाहिर કરવામાં આવેલ છે। गुजरात के सूरत में वार्ड नंबर 18 के उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। सूरत के वार्ड नंबर 18 के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीतू काछड़ ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मात देते हुए 7086 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार जीतू काछड़ को कुल 17359 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के संजय रामानंदी को 10273 और आप के सूरज आहिर को 1917 वोट मिले। इस जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तरीके आज वोर्ड नंबर 18 में विजय थयो छे। वोर्ड नंबर 18 ना इलेक्शन अंदर गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष अने जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री CR पाटील साहेबना मार्गदर्शन हेठळ अने सूरत शहरना अध्यक्ष निरंजनभाई झांझमेरा ने सूरत शहरना संगठन थी लईने अमारा दरेक बूथ लेवलना कार्यकर्ता आ चूंटणीना मैदानमां हता अने भारतीय जनता पार्टीनो 7086 वोटथी विजय थयो छे। अने आनो संपूर्ण श्रेय हूँ भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ अने वोर्ड नंबरना 18 ना मतदारोने आपું છું। भारतीय जनता पार्टीनो कार्यकर्ता हमेशा चूंटणी माटे तैयार होय छे અને દરેક મોહલ્લા શેરીની અંદર એક એક કાર્યકર્તા મેદાનમાં હતો અને એનું આ પરિણામ છે। 4 વર્ષની અંદર ખૂબ જ આ વિસ્તારની અંદર વિકાસના કામો થયા છે અને હજી 1 વર્ષ બાકી છે, ત્યારે અમારી ટીમ સાથે રહીને સુરત મહાનગરપાલિકામાં અમારું શાસન છે, તો એમને વિશ્વાસમાં લઈને જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એ પૂરા કરીશું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।